भव्य तरीके से मनाया गया ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल का वार्षिकोत्सव। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हुए शामिल। बच्चों ने की एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। गयाजी शहर के गया फतेहपुर मुख्य सड़क मार्ग के गंधार गांव के समीप स्थित ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल का वार्षिकोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं लोगों ने स्कूल के संस्थापक स्व प्रभु नंदन प्रसाद मौर्य की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर अभिभावक काफी मंत्रमुग्ध हुए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर अमय कुमार मौर्य ने कहा कि काफी भव्य तरीके से स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए हैं। वहीं बच्चों के द्वारा भी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता के द्वारा स्कूल की स्थापना सेवा भाव के साथ की गई थी और उनके सपने को पूरा करने के उद्देश्य से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बेहतर कार्य करें, इसके लिए भी प्रयासरत हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार हम लोग मेहनत करते हैं। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर बच्चे देश का भविष्य बने और अपने जिले का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य के साथ स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों के ऊपर कड़ी मेहनत की जाती है। शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेल के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए भी समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल के प्रांगण में किया जाता है। और यह विद्यालय का स्थापना अपने डॉक्टर प्रभु नारायण जी के मौर्य द्वारा कर कमलों से हुआ था करके, और विद्यालय वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया जा करके, और उनके सपनों को डॉक्टर प्रभु नारायण जी का जो सपना था कि इस राज्य के, इस बिहार के बच्चों को, मगध के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उस सपनों को साकार करने का काम विद्यालय के डायरेक्टर अभय मौर्य कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा देवी जी कर रही हैं जाकर के हैं, उनके सहयोगी कर रहे हैं जाकर के, माता भी मेरी। अच्छा, और वो कर रहे हैं उनके मतलब हो गए ना, डॉक्टर प्रभु नारायण मौर्य जी की धर्मपत्नी प्रभु नंदन मौर्य जी तो आज नहीं रहे जाकर के। उन्होंने अच्छा शुरुआत किया था, शिक्षा के अलग को जगाने का काम किया था। मगध के बच्चे आज हजारों बच्चे आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय का नाम को ऊंचा करने का काम कर रहे करके हैं, और उनके जो सपने थे, सपने का साकार करने का काम डायरेक्टर रूप में अभय मौर्य जी कर रहे हैं। हम इस विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज 52वां वार्षिकोत्सव था जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आज के मौके पर सभी विद्यार्थियों को, विद्यालय परिवार को हम, और खासकर अपने स्वर्गीय डॉक्टर प्रभु नंदन प्रसाद मौर्य जी के परिवार को भी मैं शुभकामना बधाई देता हूं। उस सपने को साकार करें। धन्यवाद। ये नमस्कार सबको। ये स्कूल जो है हम लोग 1973 में, हमारे पिताजी इसके फाउंडर थे डॉक्टर प्रभु नंदन प्रसाद मौर्य, जो कि इस स्कूल का निर्माण किए थे एक उद्देश्य से कि सभी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एजुकेशन है जो बिहार के नगरी में मिल सके, जो कि पहले है जो यहाँ सिर्फ केंद्रीय विद्यालय और मिशनरी के थ्रू ही यहाँ मिलती थी, जिसके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था बिहार में, कोई एनओसी का फैसिलिटी नहीं था बिहार गवर्नमेंट के तरफ से। इसके लिए यहाँ सिर्फ बिहार बोर्ड के ही स्कूल होते थे, और बिहार बोर्ड के स्कूल होने के कारण एक्चुअली इसी उद्देश्य से उन्होंने किया कि भाई सभी को केंद्रीय विद्यालय का भी फैसिलिटी मिल सके। इसके लिए उन्होंने ये दीप जलाया था 1973 में, और उसको आज तक हम लोगों ने मिलकर प्रज्वलित रखा है, जिसका उद्देश्य यही था कि सभी को केंद्रीय विद्यालय का फैसिलिटी मिले और सभी को ऑलराउंडर फैसिलिटी मिले। जैसे हमारे स्कूल में एनसीसी की फैसिलिटी है, हम लोग हर एक साल एनुअल फंक्शन करते हैं, स्पोर्ट्स डे करते हैं, ताकि एक्चुअली वो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़े, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़े और बच्चा ऑलराउंडर बने। क्योंकि हमारा मानना है कि सभी बच्चों में कुछ क्षमता होती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो इस धरती पे, किसी न किसी क्षमता से वो जरूर भरपूर है। तो उसकी क्षमता को उभारने के लिए हम लोग ऑलराउंड हर एक ढंग से जज करते हैं, एनालाइज करते हैं बच्चों को। हो सकता है कि उसमें कोई कला हो जिसको उसको उभार के हम लोग ला सके,
पूरे साल में हम लोग करीब 32 इवेंट करते हैं, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पेड़ लगाने का कार्य, एनसीसी के साथ हम लोग 12 प्रोग्राम साल में करते हैं। उसके बाद हम लोग है जो पाक कला में, फिर आपके फिजिक्स या साइंस का जो हम लोग है जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो तरह तरह की एक्टिविटीज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग उससे पता कर पाएँ कि बच्चे में क्षमता किस प्रकार की है, क्योंकि जिस भी चीज़ का क्षमता जिसमें है उसी चीज़ को हम लोग उनको उभारने की कोशिश करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट को, जो डॉक्टर प्रेम कुमार जी आज नहीं हमारे साथ, एक्चुअली हमारे इस इंस्टीट्यूशन के साथ करीब 35 सालों से जुड़े हुए रहे, हमेशा है जो आकर उन्होंने अपना आशीर्वाद देता रहा। और उन्होंने बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो ड्रीम सिर्फ देखने, आँख के सो के जो ड्रीम देखने से नहीं होता है, जो आंख खुला करके जो सपना देखे और उस सपने के पीछे भागे, तभी एक्चुअली उसकी प्राप्ति होती है। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक उस ड्रीम के पीछे हम कर्तव्य अपना नहीं करें। और इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने ये स्कूल का आज भी चला रहे हैं और आगे भी उद्देश्य ये रख रहे हैं कि हम लोग डिग्री से लेके आगे है जो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को हम लोग मदद कर सकें और आगे तक का पढ़ाई भी स्नातन से लेके पीजी तक की पढ़ाई उपलब्ध करा सकें। इसी उद्देश्य से मैं आप लोग सबसे धन्यवाद, आप लोग सब